ओम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन। आज सभी को 28 वर्षीय भी कहते हैं। एक बड़ा अद्भुत योगान योग भगवान बुद्ध के जीवन हुआ। आज के ही दिन पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था और आज के ही दिन गया धाम में उनको बोधि प्राप्ति हुई थी और आज के ही दिन कुशीनारा जिला में उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया था, महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया था। भगवान बुद्ध मनुष्य जाति के इतिहास में एक अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर वह अति विशिष्ट व्यक्ति महापुरुष हो या मसीहा हो या अवतार हो या वह कैटेगरी के कोई भी पुरुष हो, भगवान बुद्ध का ये जगत में अति प्रकाशित सितारों के मध्य एक विशिष्ट स्थान है। भगवान बुद्ध का युग एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में परम तत्व का प्रकाश हो जाता है, उसमें विश्व चेतना इतनी आंदोलित हो जाती है कि उसी समय जगत के अंदर में जहाँ जहाँ व्यक्ति का फूल खिलने के लिए उपयुक्त तैयार है वह खिल जाता है। बुद्ध के समय में उनके ही स्थान में 6 व्यक्ति हैं जिनको बोधि प्राप्त हुई थी, जिसमें भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के स्थापक भी है। ग्रीस में सॉक्रेटिस यही पीरियड के व्यक्ति हैं जो बुद्ध के जैसा जिनको ज्ञान हुआ था। मगर बुद्ध की वाणी से परम तत्व का जो अभिव्यक्ति जिस कलात्मक ढंग से और जिस गहराई और विस्तार से होती है, ये गहराई और विस्तार की वाणी ग्रीस में नहीं थी। इस वहाँ की वाणी के ढंग से उसको सॉक्रेटिस ने प्रकट किया। यही पीरियड में चाइना में एक महापुरुष हो गया, लाओ त्से तुंग। लाओ त्से तुंग भी बुद्ध के समकक्ष व्यक्ति है, कोई कम नहीं, बातों में बहुत सामंजस्य है। एक ही छोटी सी किताब उन्होंने लिखी है, ताओ ते किंग। ये किताब में उन्होंने जो देना था
वो दे दिया। एक फुल स्टेप पेज के अंदर में अगर लिखे तो एक फुल स्टेप पेज में पूरा संदेश आ जाता है, मगर उसमें इतनी गहराई, इतना विस्तार है, ये समझने में पूरा जीवन चला जाता है। मगर उसको जिस स्पष्टता से बुद्ध अपने जीवन में अपनी वाणी से प्रकट कर सके हैं, ऐसा ये कोई नहीं कर सके। क्योंकि बुद्ध का फ्लावरिंग जिस संस्कृति में हुआ, वह संस्कृति ये भी बात, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जीवन का परम सत्य, दुख से आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य को पृथ्वी में आके क्या करना उसका कर्तव्य है, ये सब बातें यहाँ इतने पुरातन समय से चली आ रही है, जहाँ इतिहास की दृष्टि धुंधली हो जाती है, जहाँ इतिहास के भी पहुंच के बाहर का जो समय है, उस समय से ही ये भूमि के अंदर में ये परम तत्व की पहुंच चलती। इसलिए यहाँ जो सत्य जाना जाता है, फिर वह हिंदू धर्म में हो या बुद्ध धर्म में हो या जैन धर्म में हो, ये सनातन सत्य कहते हैं। हम भी अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू। बुद्ध भी जो उपदेश देते हैं, उपदेश में बहुत उपदेश के अंत में वे एक शब्द बोलते, एस धम्मो सनातनो। ये जो बात मैं तुमको बोली, ये कोई नई बात नहीं। एस धम्मो, ये धर्म सनातनो, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। क्योंकि बुद्ध ऐसा कहीं पर भी आग्रह नहीं करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो नई बात है, क्योंकि उनके पहले 24 बुद्ध हो गए, ये बात बुद्ध स्वीकार करते हैं। तो बुद्ध एक परंपरा में उत्पन्न हुए, जैसे महावीर जैन धर्म के स्थापक एक परंपरा में हुए, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं और जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं। वह संस्कृति बोलने से हम लोग जब सनातन धर्म बोलते हैं तो ये एक ही संस्कृति को पकड़ लेते हैं, मगर बात ऐसी नहीं है। भारतीय संस्कृति अनादिकाल से दो धारा में बह रही है, एक ब्राह्मण धारा और एक श्रवण धारा। जो धारा, जो विचार धारा वेदों को प्रमाणित मानते हैं, वह ब्राह्मण संस्कृति है। और जो धारा वेदों में नहीं मानते हैं, मगर जिसका वेदों के बाह्य में परम तत्व का ज्ञान है, उस धारा को श्रवण संस्कृति बोलते हैं। तो जब हम भारतीय संस्कृति बोले तो भारतीय संस्कृति ये दो धारा का समन्वय, और ये दो धारा पृथक पृथक है ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी बातें मिली जुली, जो फंडामेंटल बात दोनों धाराओं के अंदर में है, वह है कर्म की थियोरी। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उनको फल मिलता है। ये कर्म की थियोरी तीनों धर्म के भारत में जितने भी धर्म हुए, ये सब धर्म में एक है, एक सिर्फ बना। मगर उसको धर्म कहेंगे कि नहीं, ये भी प्रश्न बना रहेगा। और वह है चरवाक दर्शन। चरवाक कर्म थियोरी को नहीं मानते हैं, और जब कर्म थियोरी नहीं मानते हैं तो पुनर्जन्म भी नहीं मानते हैं। जब भी हम कर्म की थियोरी, जैसा कर्म करे ऐसा ही फल मिलता है, मृत्यु के बाद में वही कर्म का फल की परंपरा चालू रहती है। और जब वह कर्म का फल भोगना पूर्ण हो जाता है, तब मनुष्य को फिर पृथ्वी के ऊपर में आना पड़ता है। ये एक चक्र, कर्म के फल, जन्म, पुनर्जन्म, ये चक्र अनादिकाल से चला रहा है।
ये श्रमण धारा में और ब्राह्मण धारा में दोनों में समान रूप से मानते हैं। श्रमण धारा में ईश्वर को नहीं मानते, जगत का कर्ता कोई ईश्वर है वो श्रमण धारा में नहीं मानते, ब्राह्मण धारा में ईश्वर को मानते हैं। वेद का युग जहाँ तक है वहाँ ईश्वर सर्वव्यापी एक अस्तित्व मात्र था, मगर जब पौराणिक युग आरंभ होता है तब अवतार थियरी और अवतारवाद आ जाते हैं। ये ब्राह्मण धर्म की विशिष्टता। मगर ये दोनों धाराओं में जीवन का परम रहस्य को जितनी गहराई से और जितने स्पष्ट से जाना, जिसको जानने के बाद में जगत में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। ये दोनों धर्म में जाना, वो विश्व के किसी के पास में, कोई धर्म के पास में ये नहीं। परम तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, बुद्ध जिसको अनात्मा बोलते हैं, बुद्ध अनात्मवाद है, मगर बुद्ध जिसको शून्य अशून्य क्यों बोध का बात बोलते हैं, वह बोध का बात वही है जो वेदों में बोध लिखा, जो वेदों में निर्वाण लिखा, जो अवांग मनस्य गोचर है, जो वाणी से नहीं प्रकट किया जाता है, वह बुद्ध ने प्रकट नहीं किया। बुद्ध साहसिक थे, इसलिए उन्होंने कोई पॉजिटिव डेफिनेशन आत्मा या ब्रह्म या जगत का अंतिम अस्तित्व के संबंध में नहीं किया, क्योंकि वाणी से जब भी किसी की व्याख्या दे तब उसको नाम और रूप में बांधना पड़ता है, और जब नाम और रूप में बांधते हैं तब किसी न किसी की बुद्धि की समझ में उसको जाना पड़ता है, और प्रत्येक की बुद्धि अलग अलग है, प्रत्येक की समझ अलग अलग है, प्रत्येक की बुद्धि की एक सीमा और उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग बायसिस होता है। इसलिए जो भी सत्य वहां से वाणी से उच्चारित किया गया है, वह सत्य जब वह व्यक्ति समझेगा तब वो अपनी समझ होगी और सत्य की समझ नहीं होगी, क्योंकि सत्य को वाणी के द्वारा समझा नहीं जाता। इसलिए बुद्ध ने साहस किया और मौन में रहे। शून्य शब्द बुद्ध ने नहीं दिया, शून्य शब्द नागार्जुन ने दिया, और नागार्जुन ने शून्य के ऊपर में एक पूरी फिलोसॉफी तैयार की, जिसको माध्यमिक पथ बोला जाता। तो ऐसे महान व्यक्तित्व बुद्ध ने के अंदर में हम लोग देखते हैं, और बुद्ध के द्वारा एक परंपरा आरंभ होती है। बुद्ध के पहले जितने बुद्ध हुए उसकी कोई परंपरा नहीं थी, चले आ रहे थे, मगर बुद्ध ने एक संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ऑर्गेनाइजेशन बना के उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रचारक के रूप दिया, मिशनरी रूप इसको दिया। इसलिए भगवान बुद्ध का जो बुद्ध धर्म है, और भगवान बुद्ध खुद ये जगत के प्रथम मिशनरी है, और जगत का प्रथम मिशनरी धर्म, वैदिक धर्म मिशनरी धर्म नहीं। वैदिक धर्म में जन्म होता है, वैदिक धर्म बाहर से किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वैदिक धर्म कभी मिशनरी धर्म नहीं बन सकता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही इस ढंग से बना है कि वहां मिशनरी धर्म बनने के कोई ज्यादा चांस नहीं है। अवतार मिशनरी धर्म बन सकते हैं, मगर वैदिक धर्म को मिशनरी बनना मुश्किल है। मगर बुद्ध है पहले मिशनरी धर्म। महावीर भी मिशनरी नहीं बन सके, महावीर ने भी संघ स्थापित किया, मगर जिस विगोरसली उत्साहपूर्वक शक्तिपूर्वक भगवान बुद्ध ने अपना धर्म का प्रसार का एक यंत्र बना दिया, वह यंत्र जगत का प्रथम यंत्र। बाद में मिशनरी धर्म क्रिश्चियन और मुस्लिम बने, और उस मिशनरी धर्म के अंदर में मिशनरी स्पिरिट कैसा दिया था। बुद्ध ने जब अपना संदेश दे दिया और उनके बहुत से शिष्यों को ज्ञान उपलब्ध हो गया, बहुत ही तो प्राप्त हो गया, अरहत बन गए, उन लोगों को भगवान बुद्ध ने बोला तुम पूर्व में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ, तुम उत्तर में जाओ, तुम दक्षिण में जाओ, सब जगह में इस संदेश को फैलाओ, क्योंकि ये दुख मुक्ति का और परमानंद प्राप्ति का पथ है, ये सरल पथ है।
तो कुछ शिष्य को तैयार करके भेजा, तो उसके पूछा बुद्ध ने कि कितना उसके अंदर में स्टॉक है जानने के लिए। बुद्ध ने पूछा, अच्छा तुम जहाँ पर जाओ ऐसे जगह भी होगी जो असभ्य लोगों की है, और अगर वो तुमको गाली देगा तो तुम क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? बुद्ध ने बोला कि अगर वो गाली देगा तो मैं सोचूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, खाली गाली ही दिया, पत्थर नहीं मारा। तो बुद्ध ने बोला, अच्छा पत्थर भी मारे तुमको तो मैं समझूंगा, उसका शिष्य बोलते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं, खाली पत्थर ही मारा है, मेरा मर्डर तो नहीं किया। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारा मर्डर भी कर दे, तुमको मार डाले तो बोले तुम्हारा परम आनंद का समय क्षण होगा जब मैं बुद्ध का संदेश का प्रचार करते करके अपने प्राण दे दिया। इससे बड़ी बात हो क्या हो सकती है? ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट लेकर के बुद्ध धर्म आरंभ हुआ था, और उस बुद्ध धर्म का आरंभ इतना रैपिड हुआ कि बुद्ध के समय में ही बुद्ध जहाँ जाते हैं, बुद्ध किताबों में, बुद्ध धर्म की किताबों में लिखा 10,000 साधु भिक्षु उनके साथ में चलते थे। बुद्ध के समय में ही इतने भिक्षु बन गए थे, और हजारों की संख्या में ग्रही लोग भी भक्त बने थे। उसमें राजा थे, बड़े बड़े श्रेष्ठी थे, धनवान लोग थे, सामान्य लोग भी थे, और इतने धनवान लोग थे। एक जेठ वन बोल करके एक गार्डन था जिसमें अच्छा महल भी था, कोई एक राजा का था, राजकुमार का था। तो एक श्रेष्ठी को हुआ कि बुद्ध जब यहाँ आए हैं जेतवन में और रह रहे थे तो परम पवित्र जगह हो गई, इस यहाँ बुद्ध का आश्रम हो जाने से अच्छा है। तो राजकुमार को ये बेचने के लिए बोला, तो राजकुमार राजी नहीं हुआ। बोले तुम्हारा जितनी जमीन है पूरी में सुवर्ण मुद्रा से आवृत कर दूंगा, तब मुझे देगा? यहाँ देगा। गाड़ियां भर्ती करके करके सुवर्ण मुद्रा लाया, पूरा एरिया को सुवर्ण मुद्राओं से कवर कर दिया, और ये दाम से उन्होंने ये जमीन खरीदी। ये हमको क्या बताते हैं? ये ऐसे श्रेष्ठ भी थे। और क्या बताते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं भारत कभी सोने की चिड़िया थी, उस समय में भारत में ऐसा ऐश्वर्य भी था। भारत कोई गरीब राष्ट्र उस समय में नहीं था, जगत का श्रेष्ठ सुसंस्कृत राष्ट्र और जगत का सबसे धनवान देश था, जहाँ इतने पैसे एक संत के आश्रम के लिए बना सकते। ये बुद्ध का जन्म आज से 5,000 से भी ज्यादा साल 63 और क्या में हुआ है। बुद्ध की पूरी जीवनी ही बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। उनके जन्म के पहले उनकी माँ को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में वो देखती हैं कि जिस पलंग के ऊपर में वह सोई हुई है, उसको कोई 4 देवदूत आते हैं और उनको उठा करके कोई अति सुंदर हिमालय के स्थान में रखते हैं, जहाँ एक सरोवर था, जैसे कि अमृत का जल भरा हो, इतना शांत सुंदर सरोवर था। वो उठती है अपने बिछाना से, देवदूत और अप्सराएं आती हैं और सरोवर में उनको ले जाती हैं, स्नान कराते हैं। स्नान के बाद में स्वप्न में अनुभव कर रहे हैं, अत्यंत फ्रेश अनुभव करने लगती है। तब देखते दूर से एक सफेद रंग का हाथी चला आ रहा है, जिसकी 6 सूंड है, ट्रंक्स 6 सूंड वाला सफेद हाथी आ रहा है, और उसके एक सूंड में सुंदर एक पुष्प की माला। तो माला को बुद्ध की माँ मायावती, महामाया उसका नाम था, महामाया के गला में पहना देती है, और उसकी प्रदक्षिणा सफेद हाथी करता। और प्रदक्षिणा करके उनकी राइट साइड से जैसे कि उसके शरीर के अंदर में प्रवेश हो गया।
शरीर में लुप्त हो गया। सुबह में महामाया की जब नींद खुलती तो उसने अपने पति को बोला है कि बोले ऐसा एक अद्भुत स्वप्न मुझे आया, क्योंकि ऐसे दिव्य व्यक्ति जब माँ के गर्भ में प्रवेश होने आते तो तैयार होती है तब माँ का भी एक शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, एक प्राणिक परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि ऐसी पावरफुल, अति शक्तिमान, अति पवित्र गर्भ को अपने शरीर के अंदर में रखना, उस शरीर की जहाँ तक योग्यता नहीं होती है वहां तक ऐसा गर्भ उस शरीर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसी माँ की पवित्रता, जैसी माँ के मन की दृढ़ता और शक्ति और आध्यात्मिकता, उस ढंग से उसके अंदर में आध्यात्मिक पुरुष का प्रवेश हो सकता है। नहीं तो जैसा माँ का गर्भ, उसके आसपास की प्रकृति वाला कोई जीवात्मा वहां पर आकर्षित होकर के गर्भ में प्रवेश कर जाता, इच्छा पूर्वक नहीं, स्वाभाविक मैकेनिज्म ही ऐसा है। जो ऐसी परिस्थिति है तो ऐसा सूक्ष्म शरीर ऐसे गर्भ में प्रवेश हो जाएगा। तो बुद्ध की माँ को ऐसा सपना है, ऐसे महावीर की माँ को भी सपने की बात है, ऐसे रामकृष्ण के पिता और माता को भी अनुभव की बात है, ऐसे बहुत जगह में हम लोगों को इंसिडेंट मिलते हैं। तो जब महामाया के पति ने, शुद्धोधन ने सुना जो ऐसा सपना आया तो ज्योतिषियों को बुलाया, स्वप्नवेत्ता को बुलाया। उस समय में भी स्वप्नवेत्ता होते हैं, आज भी है। साइको एनालिसिस जो करते हैं तो आपको पहले पूछेगा आपका स्वप्न कैसा है, और आपका कैसा स्वप्न होता है इस तरह से आपके बीमारी, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी का निदान होता है, और उसका कारण क्या है वो आपको स्पष्ट करते हैं, से आपकी बीमारी चली जाती है। तो उस समय के जो ज्योतिष शास्त्री और स्वप्नवेत्ता थे, उन्होंने सबने एक ओपिनियन दिया, ये एक अद्भुत स्वप्न है, ये निर्देश करता है कि आपके वहाँ कोई अति विशिष्ट महापुरुष का जन्म होगा। और जब समय आया तो बुद्ध का जन्म हुआ। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उसी एरिया में बुद्ध के पिता के ही एक मित्र जो सन्यासी बन गए थे और बहुत विकसित आत्मा थे, असित उसका नाम था। उन्होंने जाना कि कोई एक बालक का जो जन्म हुआ है जो बुद्ध बनेगा। ध्यान से देखा जाए तो शुद्धोधन के घर में जन्म हुआ। असित मुनि आ गए, आकर के राजा से मिले। राजा बोले, अरे असित आप यहाँ आ गए, क्या बात है? बोले, तुम्हारे घर में महापुरुष का जन्म हुआ, मुझे उनके पास में ले जाओ, बच्चा के पास में। बच्चा के पास में ले गए तो छोटे छोटे बच्चे के पांव उसको अपने मस्तक में लगा करके असित रोने लगते हैं। वो तो स्पष्ट भविष्य देख सकते हैं कि क्या बनेगा ये बालक। तो शुद्धोधन घबरा गया, असित आप तो त्रिकाल-ज्ञानी है, आप क्यों रो रहे हैं? मैं मेरी किस्मत पे रो रहा हूं, ये आपका संतान भविष्य में बुद्ध बनेगा, और ऐसा बुद्ध जैसा अब तक का इतिहास ने नहीं देखा। इनकी अद्भुत वाणी सुनने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ये दुख के कारण से मैं रो रहा हूं। उसका पिता कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या पठान बात बोल रहे हैं। तो बोला है, रसिक चले गए वहां से। और ये बात सुनी तो राजा भी चिंता में तो पड़ गया कि है क्या। तो 8 ज्योतिषियों को बुलाया, उस समय के जो श्रेष्ठ ज्योतिषी उनके राज्य में थे। सबने गणना करके बताया कि ये बच्चा भविष्य में या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक महान संत पुरुष बनेगा। चक्रवर्ती राजा बनेगा, वो सुनकर तो शुद्धोधन को बहुत खुशी होने की बात है, क्योंकि शुद्धोधन का राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, एक छोटा सा किंगडम था। और उस समय में ऐसे छोटे छोटे बहुत से राज्य भारत के अंदर में थे। पुराणों में उनके लिखी हुई होती है कि बहुत बड़ा राज्य था और बहुत धनी उनका पिता था,
मगर बहुत सी बुद्धिस्ट बुक पढ़ के लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। और छोटा सा किंगडम का एक राजा था। जब मायावती को प्रसव का समय आया तो भारत में जैसे होता है, शायद अभी भी होता है, तो पहली डिलीवरी अपने मायके में करती। तो महामाया भी इस पहली डिलीवरी के लिए अपने दासियां और सैनिकों को लेकर के जा रही थी। तो रास्ता में ही उसकी डिलीवरी हो गई। लुम्बिनी बोल की जगह है नेपाल की बॉर्डर के पास में, वहां हो गई। और आश्चर्य बात यह है कि जन्म के साथ में ही बच्चा चलने लगा। तो उसको उठा करके फिर लाया। तो लोग समझ नहीं सके कि जन्म के साथ में ही चलने लगे, 7 कदम चल दिया। जन्म हो गया तो फिर मायके जाने के कोई अर्थ नहीं है, वापिस चले आए। 7 दिन के अंदर में उसकी मां मर गई। महामाया की मृत्यु हो गई। फिर उनकी ही बहन जो शुद्धोधन के साथ में ब्याही थी, दोनों बहन का शुद्धोधन के साथ में शादी हुई थी। महाप्रजापति गौतमी उनका नाम था। महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। अभी इसको सिंबॉलिकल दृष्टि से देखें भी तो बहुत सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट बातें दिखाई देती। जब भी बुद्ध का प्रकाश होता है तब तो माया का विलय होता है। महामाया तो माया, जब बुद्ध का वहां से प्रकाश हुआ, महामाया से बुद्ध का जन्म हुआ, माने बोधित्व प्राप्त हुआ। और जब बोधित्व प्राप्त होता है, बुद्ध प्रकाशित होता है या आत्मज्ञान होता है, तो अविद्या का नाश हुए बिना कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। एक सिंबॉलिक बात यहाँ दिखाई देती। मगर फिर उसके बाद में माया का विलय हो गया और फिर ये जो ज्ञान हो गया, उसको ज्ञान को फिर पालन पोषण करके जगत में कौन रखता है? महाप्रजापति गौतम। ये जगत की जो तारनहार है, कॉस्मिक पावर जो है, कॉस्मिक पावर ही फिर इसके मशीन को चलाते हैं। महाप्रजापति नाम लिखा है, एक्चुअली पति शब्द नहीं होना चाहिए, ये तो पुल्लिंग हो गया। मगर कैसे भी इनको यहाँ ये नाम दिया है और उन्होंने बुद्ध को भर किया। बुद्ध के बचपन के बहुत ज्यादा प्रसंग हम लोगों को नहीं मिलते हैं। एक तो शस्त्र विद्या सीखने का उनका प्रसंग मिलता है, जिसका शस्त्र सीखने के बाद में सब राजकुमारों का एक कॉम्पिटिशन होता था उस समय में। राजकुमार और बड़े बड़े सरदारों के बच्चों का कॉम्पिटिशन होता है। इसमें शस्त्र विद्या में, तलवार विद्या में, तीर चलाने में, गदा चलाने में, पर्से चलाने में कौन सबसे श्रेष्ठ है। ये शस्त्र विद्या में सिद्धार्थ उसका नाम था बुद्ध का। बुद्ध का ये 4 नाम हम तो उनको देते हैं, क्योंकि पहला पुत्र हुआ था। राजा की इच्छा की पूर्ण की अर्थ इच्छा पूरी हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ, जिससे अर्थ मैंने जिनकी इच्छा की पूर्ति हो गई, इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। एक फैमिली नाम। उनका दूसरा नाम जो पुराने समय में था, जैसे कि कृष्ण को देवकी नंदन बोलते हैं, राम को यशोदानंदन बोलते हैं, ऐसे ही ये गौतमी ने उसका लालन पालन किया, इसलिए उनका नाम गौतम रखा गया। और जब बुद्ध हो गए तब बहुत लोग उसको गौतम या सिद्धार्थ बोलने के बदले तथागत भी बोलते थे। और कोई कोई उनको शाक्य सिंह भी बोलते थे, क्योंकि शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ था, इसलिए शाक्य सिंह बोलते थे। ये बुद्ध की ये शस्त्र विद्या की परीक्षा में सबसे श्रेष्ठ हुए और श्रेष्ठ होने के परिणाम स्वरूप यशोधरा के साथ में उनका लड़का हुआ। अति सुंदरी स्वरूपवती एक राजकुमारी, उनके साथ में उनका ब्याह हुआ। दूसरी एक बात हम लोगों को मिलती है उनके बचपन की। उस समय में वो एरिया में राजाओं में जब खेती करने का टाइम आता है तो राजा की अपनी जो खेती होती है उसमें प्रथम दिन
जो हल चलाने का है टिलिंग, वह राजा खुद जाके करते हैं। तब पूरा फैमिली, पूरा कुटुंब वहां पर जाते हैं। तो उसमें 12 साल का सिद्धार्थ भी गया हुआ था। तो उसको तो कोई काम नहीं करना है, उसका पिता काम भी नहीं करने देगा। तो एक जामुन का वृक्ष था, सुंदर जामुन का वृक्ष, बड़ा वृक्ष, नीचे शीतल छाया थी, वहां बैठ गया, आसन लगा के बैठ गया। तो बैठते बैठते तब उसको ध्यान हो गया, उसको परम आनंद में मग्न हो गया, उनको मालूम नहीं। पिता का जब सब काम पूरा हो गया, सब ढूंढने लगे, अरे सिद्धार्थ कहाँ गया, सिद्धार्थ कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते देखा वो वृक्ष के नीचे बैठा, उसको हिला करके उठाया, अरे उठो, क्या हुआ था, मालूम नहीं, यहाँ बैठा था तो क्या हो गया, मैं तो पूरा जगत को भूल गया और अंदर में बहुत आनंद हो गया, आया था, उस आनंद में ही तो मैं तो खो गया था। ये उनका प्रथम आध्यात्मिक अनुभव। रामकृष्ण के जीवन में हम बचपन में भी कुछ देखते हैं, तो आप लोग जानते हैं पक्षियों को देख करके या शिव का पात्र बजते हुए या विशालाक्षी का मंदिर में जाते हुए भाव में आ गए थे, क्योंकि ये जो जन्म का बुद्ध का था ये तो अंतिम था। इसके पहले बहुत से जन्मों की साधना की हुई थी, इसलिए अंदर में पूरा का पूरा तैयार था। 550 धर्म तक उन्होंने ये साधना की थी और एक एक वस्तु को अंदर में उन्होंने पूर्णता प्राप्त की थी। ये एक एक वस्तु का ये नाम इन लोगों ने दिया है। ये 10 क्वालिटी है। ये 10 क्वालिटी के अंदर में जब पूरी परिपूर्णता होती है तब वो बुद्ध जैसा व्यक्ति बन सकता है। तो ये 550 धर्मदेश की सबकी कहानियां लिखी हुई, जातक बोलकर के बुद्धों का एक शास्त्र है, तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां लिखी हुई और ये सब कहानियों से बुद्ध का ये अंतिम समय था जब यहाँ से उसका प्रकाश पूर्ण हो जाएगा। तो ये एक अनुभव हुआ। इसके बाद में जब उसके पिता ने बात सुनी थी कि ये लड़का भविष्य में साधु भी बन जा सकता है, इसलिए उसको पूरे भोग में रखा। नृत्य, सुंदरी, कंफर्ट सब अलग अलग सीजन में, शीतकाल में, रेनी सीजन में, ग्रीष्म गर्म काल में अलग अलग महल बनाए थे, यहाँ सब फैसिलिटी दी थी और बदला करके रखा था सब सेवकों को और मिनिस्टरों को के जगत के। इसी कोई वस्तु उसके सामने नहीं आए जिससे उसको वैराग्य हो। मगर जो अति विचक्षण व्यक्ति होते हैं उनको एक छोटी सी बात में चिंगारी लग जाती है। मूढ़ व्यक्ति होते हैं उसको तो आग में फैलो तो भी कुछ नहीं होता है और जलते रहते हैं अंदर में। मगर जो अति सेंसिटिव व्यक्ति है आध्यात्मिक दृष्टि से एक छोटी सी बात उनको चिंगारी लगा देती है। बुद्ध ने एक बार इच्छा प्रकट की कि मैं चलो शहर देखने को जाऊंगा। शहर देखने को ले गए तो एक बीमार, बहुत ही बीमार आदमी, चल नहीं सकते थे, हड्डी पसली एक हो गई थी, चेहरा पीला हो गया था और कैसे कैसे उसका एक्सपीरियंस हो गया था। 2-3 आदमी पकड़ कर ले जाते थे। उसने बोला ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो गया? बोले ये जिसको बीमारी हुई, व्याधि हुई है। आदमी को व्याधि भी होती है, हाँ जरूर होती है, मुझको भी होगी, हाँ मुझको भी, आपको भी होगी महाराज। चलो वापिस चलो। एक चिंगारी लग गई, एक खाली दर्शन और उनके मन में लगा अरे मैं भी बीमार हो जाऊंगा। उनको चिंता में डाल दिया। इतना सुंदर बुद्ध का शरीर, बहुत ही सुंदर, अति स्वरूपवान। मगर आकर के फिर दूसरे लोगों के अंदर में तो बात उनके मन से चली गई। सबने ट्राई किया तो मन से चली गया। दूसरी बार गए तो देखा एक आदमी हाथ में राखी लेकर के कमर में ऐसे बाकी हो गई है और लाठी के सहारे कोई वृद्ध जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो उन्होंने पूछा सिद्धार्थ ने सारथी को, रथ के सारथी को,
अरे ये कौन आदमी है, ऐसे क्यों चलता? महाराज ये वृद्ध हो गया। वृद्ध हो गया, वृद्ध होने से ऐसा होता है? हाँ महाराज, वृद्ध होने से तो फिर चल नहीं सकता, शरीर में शक्ति नहीं रहती है, इसलिए लाठी का सहारा लेकर के ये चलता है। सब वृद्ध होते हैं? हाँ सब वृद्ध होते हैं। मैं भी वृद्ध होऊंगा? हाँ मैं भी वृद्ध होगा। चलो और साहस देखने की इच्छा नहीं, दूसरी चिंगारी लग गई। अब चिंता करने लगे मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। तो ये संसार की ऐसा ही है, व्याधि आती है, वृद्ध हो जाते हैं, शक्ति नहीं रहती है, बोलने की शक्ति नहीं, चलने की शक्ति नहीं, खाना खाने से पकाने की शक्ति नहीं। ऐसे कुछ समय गया तो फिर चलो आप भी घूम के आए। तो आप घूमने को गए, घूमने की तो गए, कोई आदमी मर गया था और उसको बांध करके लकड़ियों में ले जा रहा था, राम नाम सत्य है क्या बोल रहे थे उस जमाने में मालूम नहीं, मगर बोलते बोलते जा रहे थे। ये क्या है? इसको ये लकड़ियों में बांध करके सीढ़ी जैसा है और उठा करके चार आदमी ले जाते हैं और पीछे सब रोते रोते जा रहे हैं। क्या बात है? ये मर गया। मर गया मैंने क्या होता है? मर गया मैंने महाराज ये सब सांस चलना बंद हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है, सब सेंसेशन और इंद्रियां बंद हो जाती है, फिर आदमी को जला देते हैं। ऐसी बात है? ये सब लोग क्या मरेंगे? हाँ सब मरेंगे, मैं भी मरूंगा। आप भी तो मरेंगे, जिसको जन्म लिया है उसको तो मरना ही होगा, वापिस चला। महान चिंता में पड़ गया। ये आदमी जन्म लेने से सदा सुखी रहता है ऐसा तो नहीं है, व्याधि दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मृत्यु दुख है, ऐसी चिंता चल रही थी। फिर एक दिन एक घूमने को गए, जाते जाते देखा एक वृक्ष के नीचे कोई एक सन्यासी ध्यान में बैठा और इतना मग्न हो गया है, उसके चेहरे पे ऐसी शांति एक प्रभा दिखाई देती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। साधु ये कौन है? महाराज ये मुनि साधु। साधु क्या होता है? ये जगत के जितने दुख है और दुख से मुक्ति पाने के लिए ये साधु बन गए हैं, जगत को छोड़ दिया। तो जो भी साधु बनेगा वो शांति पा सकता है। तो हाँ महाराज, जो भी साधु बनेगा और साधना करेगा और ध्यान और समाधि में जाएगा और धर्म जीवन यापन करेगा, वो शांति पा सकता है। ये तीर साथ घुस गया। ये हमारा पथ है। जगत दुखी है, ये जगत को ये दुख से निकालने के लिए मुझे सन्यासी बनना पड़ेगा और पहले मुझे जानना पड़ेगा कि दुख से मुक्ति कैसी होती है और दुख मुक्ति का पथ क्या है। उसको फिर न तो सुंदरियों में कोई रस है, न नृत्य में, न संगीत में, न किसी बात में, और गहन चिंतन में पड़ गया। ये जगत दुख है। एक्चुअली सब धर्म का मोरलेस यही सार होता है। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, ये सब दुख है। जो सेंसिटिव लोग हैं उन लोग को ये दुख दिखाई देते हैं, और जो सेंसिटिव लोग नहीं है तो उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। ये सेंसिटिव व्यक्ति था, अति सेंसिटिव व्यक्ति था, तो अंदर में एक निश्चय हो गया तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और आपको निश्चय कर लिया, आप उसी रोज उसकी पत्नी को एक सुंदर बच्चा का जन्म हुआ। बुद्ध ने अभी तक देखा नहीं था। डिलीवरी के बाद में सब दासियां सो गई थी, यशोधरा भी सो रही थी और उसके पास में उनका बच्चा सोया हुआ था। बुद्ध गया तो बच्चा को एक बार तो हाथ में लूं, इसे हाथ में लेने से तो उठ जाएगा, बच्चा उठेगा तो यशोधरा भी उठ जाएगी, तो सब उठ जाएगा, तो मैं निकल नहीं सकूंगा। खाली देख लिया बच्चा को, सोई हुई अति सुंदरी युवती पत्नी को, और 29 ईयर्स उस समय उनकी उम्र थी। अपना घोड़ा जो बाहर में बंधा हुआ था चुपके से वहां से निकल गया। जंगल का रास्ता में दौड़ा 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 दौड़ते 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 जब सुबह हुई तब
रोका, जंगल में चला गया। साथ में तलवार थी, उसके सब लंबे लंबे सुंदर बाल थे, काट दिए। कपड़े जो राजकुमार के थे सब निकाल दिए, फेंक दिए। एक ही कपड़ा रखा और चल दिया, घोड़ा भी चल दिया। जंगल में चला जा रहा है तो उसमें कहीं कोई एक व्यक्ति ने उनसे कपड़ा मांगा, वो भी दे दिया। फिर कचरा में कहीं कपड़े पड़े थे तो वो कचरा का कपड़ा उठा करके पहन लिया और जंगल में चल दिया। भिक्षा मांगता है क्योंकि गहन जंगल में नहीं जाता था भिक्षा के लिए, तो गांव में आना पड़ता है, तो गांव के पास वाले जंगल में जाता था। अब भिक्षा जब मांगते हैं तो फटा कपड़ा था, तो तब तो राजकुमार का कपड़ा नहीं था। अब न तो राजकुमार के गहने थे, मगर उसका सौंदर्य को कहाँ छुपाएगा। जो भी देखते उसको अवाक हो जाता है, अरे इतना सुंदर युवक सन्यासी बन गया है। ऐसे चलते चलते एक जगह में गया तो अजात शत्रु का गांव था। उन्होंने देखा और उनको मालूम हो गया था कि सुद्धोधन का लड़का भाग गया है और यहाँ जंगल में। उनको बुलाया, भिक्षा दी। बोले तुम क्यों भाग के घर से आया? माता पिता से तो कभी झगड़ा होता ही, वो ऐसा सोचा क्योंकि झगड़ा के बिना क्यों लड़का भागेगा। तो माता पिता से तो झगड़ा होता ही है, तो घर से भागने की कोई जरूरत नहीं है। पिता के साथ में अच्छा नहीं लगता है तो मेरे साथ में रहो, मेरी एकमात्र युवती कन्या है। अब तुम भी राजकुमार है, शुद्धोधन के साथ में ऐसे भी हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है। मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ में शादी दे दूंगा तो तुम कपिलवस्तु का भी राजा बनेगा और मेरे राज्य का भी राजा बनेगा, डबल किंगडम तुमको मिलेगा। तो बुद्ध ने उनके साथ में वैराग्य की ऐसी बातें आरंभ की तो अजातशत्रु, रुको आप ज्यादा नहीं बोलो, तुम ऐसी वैराग्य की बात करते हैं तो मुझे लगता है मैं भी अपना राज्य छोड़ के तुम्हारे साथ में चलूं। इसलिए तुम जाओ बाबा, अपना रास्ता लो, और अगर तुमको कभी बुद्धत्व प्राप्त हो जाए तो मुझको भी बता रहा है। बुद्ध साधना कर रहे हैं मगर कोई तो गारंटी चाहिए, बिना गुरु तो प्रकृति कैसे होगी। तो ढूंढते ढूंढते एक गुरु के पास में चला गए जिनका नाम अलार कलाम था। अलार कलाम के पास में कुछ समय तक रहा, वहां उनको संतोष नहीं हुआ। अलार कलाम इस पास से क्या सीख रहे थे और क्या साधना कर रहे थे कुछ मालूम नहीं, मगर लगता है कुछ योग की साधना सिखाते होंगे। फिर आलाम कलाम को छोड़ करके दूसरे गुरु जो उस एरिया में नाम था उनका उद्रक रामपुत्र के पास में गया। उसके पास में जो कुछ सिखाने का था वो सिखा दिया और बुद्ध ने बहुत थोड़े समय में उसको सीख लिया। उद्रक कलाम को, उद्रक रामपुत्र को जो सारा जीवन लगा था जो स्थिति पाने के लिए, बुद्ध ने कुछ दिनों में ही उसको प्राप्त कर ली। रामकृष्ण के जीवन में जैसे हम देखते हैं थोड़े दिन में ही साधना में सिद्धि होता है। तो बुद्ध उसको बोला इसके बाद में और क्या जानना है, मैं जो जानने के लिए निकला हूँ परमानंद प्राप्ति है तो वो नहीं है। क्योंकि उनको कुछ बचपन में जो अनुभव था उससे आइडिया था परमानंद प्राप्ति क्या होता है। वहां से चले गए, फिर लगा कि ना कोई गुरु से मेरा काम होने वाला नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो मुझको उस वस्तु को प्राप्ति करा सके। तो उनके साथ में 5 मित्र भी हो गए और लोग तपस्या करने लगे। तपस्या बहुत ही ह्यूमनली पॉसिबल, एक मनुष्य के लिए जितनी कठिन तपस्या संभवित है तो सब वही कर रहे थे। खाना पीना छोड़ दिया था, 5 मित्र भी थे। बुद्ध अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं कि मैं जब तपस्या कर रहा था तब मेरी असली की सब हड्डियां लोग गिन सकते थे। आंखें ऐसी गहरी अंदर में उतर गई थी जैसे गहरा कुआं के अंदर में चांद को देखे तो जैसे दूर दूर कुआं में चांद दिखाई देता, ऐसी मेरी आंखें जैसे अंदर में इतनी गई थी जैसे गहरे कुआं में चांद। मेरा पेट और मेरे पीठ की वर्टेब्रा वो इतना पास में आ गया था कि अगर मैं पेट की चमड़ी पकड़ूं
तो रीढ़ की हड्डी मेरे हाथ में आ जाती थी, रीढ़ की हड्डी और पेट की चमड़ी दोनों मिल गई थी, ऐसी मेरी अवस्था हो गई थी। और इसके बाद में और 3-4 दिन चले तो शरीर रहने की कोई संभावना नहीं लगती थी। तो उनको बचपन की एक बात याद आई, किसी एक नृत्य की पार्टी चल रही थी, तब कोई नर्तकी तो उसका गुरु उसको समझा रहा था कि देखो बेटी, जब वीणा बजाना है तो वीणा के तार अगर बहुत टाइट करेंगी तो टूट जाएगा, संगीत नहीं निकलेगा। और वीणा के तार अगर लूज है तो भी उसमें से संगीत नहीं निकलेगा। वीणा के तार को इस ढंग से ट्यून करना है, बांधना है कि ना तो अभी टाइट हो ना अभी ढीला हो। जिस ढंग का संगीत वहां से निकालना चाहता है उस ट्यून में वो तार को बांधना है। ये उनको याद आया था। अरे मैं तो अति भोग में था, तार बहुत ताने हुए थे और जीवन में से संगीत नहीं निकला। अरे अभी तपस्या में चला गया, तार को बहुत ढीला छोड़ दिया, मगर वहां पर भी तो ये जीवन से संगीत नहीं हुआ, तो भी तो सूख गया। एक मध्यम मार्ग बना चाहिए, जहाँ न तो अति भोग है न अति तपस्या, और वह उसने लिया। ऐसा सोच के जा रहा था निरंजना नदी पार करने के लिए, छोटी सी नदी, और ये ग्रीष्म का यही समय, आज का दिन तो गर्म है, वहां भी गया में गर्म तो ऐसा ही पड़ता है, नदी में पानी तो रहता नहीं, तो थोड़ा सा पानी जाता था, उसमें भी चल नहीं सकते थे, रास्ता में एक सिगर पकड़ के खड़े रह गए। तब मन में ठीक कर लिया कि ना, कुछ खाना है, ये शरीर से ही तो सिद्धि प्राप्त होगी, ये शरीर को बचाना है। ऐसा करके गए और एक वृक्ष के नीचे बैठा तो देखा एक युवती, सुजाता उसका नाम, वह हाथ में एक पात्र लेकर के वन के देवता को अर्पण करने के लिए आ रही। और बुद्ध को देखा तो लगा यही वन के देवता होंगे, तो उनको बोला ये यक्षराज, आप मेरा ये भोग स्वीकार करें। एक बुद्ध ने वो ले लिया और जो खीर दी थी वो खीर खा ली। उनके साथ में जो 5 मित्र शिष्य साथी थे, वो देखा ये बुद्ध तो भ्रष्ट हो गया, ये गौतम भ्रष्ट हो गया, अभी हम तो उसके सहारे उसके पीछे पीछे चलते थे और ये तो भोगी निकला, उसको छोड़ो, उसको गाला गाली देकर के वो लोग वहां से चले गए। बुद्ध फिर वहां ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ कर ये सब चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि अति तपस्या छोड़ दी, अति भोग छोड़ दिया, मन का सब आग्रह छोड़ दिया, अत्यंत निराग्रह। बुद्ध शास्त्रों में मार की बात आती है, एक आदमी है, मन का संघर्ष है। रात भर चिंता करते करते बुद्ध को याद आया कि बचपन में मैं जो जामुन का वृक्ष में नीचे बैठा था, तो मैंने अपने सब विचार छोड़ दिए थे, छूट गए थे, और मैं निर्विचार बन गया था। कोई भी आग्रह, ये मुक्ति की इच्छा, बुद्ध को प्राप्त करने की इच्छा भी बाधा है। सब इच्छाएं छोड़ करके निरीक्ष होकर के, निर्वासना होके वो बैठ गए, प्रकाश का अवतरण हो गया। ये अवतरण में इतना आनंद, इतना आनंद, 7 दिन तक बुद्ध ध्यान में बैठे रहे और उसका आनंद लेते रहे। 7वें दिन उठने के बाद में लगा ये में जो अनुभव हुआ ये सत्य है, ये मेरा हेल्यूसिनेशन है। जब गुरु नहीं होता है तो ऐसी प्रश्न आता है। रामकृष्ण को भी बहुत बार हल्दारी प्रश्न करा देते थे ने, तुम्हें जा दर्शन देखो, ये सब तुम्हारा मन है भ्रांति, ये सब हेल्यूसिनेशन आते। तब माँ के पास में रामकृष्ण चले जाते। और एक बार तो रामकृष्ण ने सोचा कि अगर ये मेरी मन की भ्रांति होगा कि नहीं, तो माँ को बोला, माँ अगर मेरी मन की भ्रांति नहीं है तो जो ये पत्थर है वो 3 बार उछलेगा। देखा पत्थर उछलने लगा अपने आप। तब रामकृष्ण देखा ये ना, कि मेरे मन की भ्रांति नहीं, जो मैं देखता हूँ सत्य है। तो बुद्ध सोचने लगे कि मैं जो यह
है मेरा तो ठीक है ना, नहीं ये कोई हेल्यूसिनेशन था, क्योंकि अति बुद्धिमान टेस्ट कैसे करेगा। एक फूल लिया और निरंजना नदी का जो हल्का सा पानी का प्रवाह चला जा रहा था, मन में संकल्प किया कि अगर मुझे बोधित्व प्राप्त हो गया तो ये जो फूल जाता तो उल्टी धारा में चलेगा। फूल डालने से तो धारा के साथ में चलता है। बुद्ध ने वो फूल दिया, उसमें देखा उल्टी धारा में फूल डाले लगा। तब उनको मन में पक्का निश्चय हो गया कि ये बुद्ध को मुझे प्राप्त हो गया। फिर 7 दिन तक, दूसरा 7 दिन तक फिर दूसरे ढंग से उसने चिंतन किया। ऐसे बोलते हैं 7 सप्ताह तक बुद्ध विभिन्न वृक्षों के नीचे गए, कभी संक्रमण करते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और उनका सब क्लियर हो गया। अभी भी बोध गया में संक्रमण का जगह वहां दिखा बोधि वृक्ष भी अभी 7 सप्ताह के बाद में उनको लगा कि जो तत्व को मैंने जाना है, जो बोध मैंने पाया, जो ज्ञान का प्रकाश यहाँ हुआ वो इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है कि कोई मनुष्य इसको समझ नहीं सकेगा, धारण नहीं सकेगा। इसलिए किसी को देने का प्रयास करना ही वृथा है। ऐसा मन में निश्चय करके बुद्ध तो अपने ध्यान में बैठने जा रहे थे, तो इनके मन में ये जो निर्णय हुआ ब्रह्मा ने जान लिया। और ब्रह्मा वहां डर गया, अरे ऐसा ज्ञान का प्राकट्य जो बुद्ध में हुआ है वो मनुष्य जाति को नहीं मिलेगा तो वंचित हो जाएगी मनुष्य जाति, ये तो जरूर मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा बुद्ध के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपको जो मिला है ये तो सब मनुष्य को मिलता नहीं है, हजारों साल में कोई एक ऐसा बुद्ध होता है, आपको वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, आप मनुष्य जाति को वंचित न करिए, आप उपदेश दीजिए। तो बुद्ध बोले, मगर ये समझने वाला आदमी कहाँ? आज जो समझने वाला आदमी है तो मैं नहीं बोलने से भी उसको ज्ञान हो जाएगा। आज जो नहीं समझ सकते हैं उसको मैं कितना भी बोलूं वो तो पत्थर के ऊपर पानी है, ये कोई समझ नहीं सकेगा। तो बुद्ध बोला, ये तो सच बात है, जिसकी योग्यता है ये ज्ञान पाने की वो आप नहीं बोलने से भी उसको ज्ञान हो जाएगा। समय आने से अपने आप फूल खिल जाता है। मगर मध्यम प्रकार के लोग भी तो हैं जो आपके उपदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आप बोले। तो बुद्ध को लगा आर्ग्यूमेंट तो ठीक है, उसने आंख बंद करके देख ली, ऐसा कोई है तो उनके ही 5 शिष्य जो थे वो दिखाई दिए उनको, तो ठीक है मैं दूंगा। निर्णय कर लिया और चल दिया गया से वाराणसी की तरफ। उस समय हम लोग वाराणसी में रहते। वाराणसी तो है ही ज्ञान की जगह, तो जगह का ही तो एक अपना ऐसा प्रभाव है। यह अनादिकाल से ये विद्या निकली है। यह आत्मज्ञान के लिए भी लोग आते हैं या जागतिक ज्ञान के लिए भी न्याय विशेषिक इत्यादि पढ़ने के लिए पुराने समय में लोग आते हैं, और साइंस इत्यादि पढ़ने के लिए लोग आते हैं। तो बुद्ध वहां से चल दिए। उस समय में रास्ता में उनको एक दिगंबर साधु मिला। दिगंबर साधु ने उनको देखा और बहुत प्रभावित हो गया। तो इतना प्रभावशाली व्यक्ति और इतना सुंदर चेहरा, ये महापुरुष है कौन? उनको पूछा रोक करके, ये आप कौन हैं? आप कौन गुरु के शिष्य हैं और आप कौन संप्रदाय के शिष्य हैं? साधु मिलने से इसे आप लोग भी पूछते हैं, अच्छा तुम कौन संप्रदाय के शिष्य है, तुम्हारा कौन अखाड़ा है, कौन संप्रदाय है, ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा तो बुद्ध ने बोला, न तो मेरा कोई संप्रदाय है और न तो मेरा कोई गुरु, मैं इस जगत में अद्वितीय हूं। उनका जो ट्रांसलेशन में लिख के रखा। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरा कोई गुरु नहीं, जगत में मेरे समान दूसरा कोई नहीं। देखो अहंकार की बात करती है।
मगर यहाँ अहंकार शब्द ही नहीं होता, इसलिए वहां पर अहंकार की बात नहीं होती। मैं परम गुरु हूं और पूर्ण ज्ञानी हूं, ऐसी बात होती है। बुद्ध को जब ब्रह्मा आकर के बोलते हैं ना तुम ज्ञान दो, तब रामकृष्ण की बात उनको याद आती है। रामकृष्ण निर्विकल्प को समाधि में चले गए थे, 700 महीना तक समाधि में थे, मगर उनका जन्म तो जगत को ज्ञान देने के लिए हुआ। तब एक बार एक सुंदर व्यक्ति उनके सामने प्रकट होता है, आप जानते हैं, और उनको बोलते हैं भावों के ठाक, भावों के ठाक, भावों के ठाक। 3 बार बोला मैंने जगत को उपदेश दो, तुम आत्मस्थित रह करके जगत को ज्ञान दो। ये तो रामकृष्ण को भी उनके समाधि से जगा करके जगत को उपदेश देने की बात, एक कॉस्मिक पावर छाया रूप में वहां प्रकट हुए थे, वही कॉस्मिक पावर ब्रह्मा उनके सामने प्रकट होकर के बुद्ध को बोलते हैं जहाँ बुद्ध की इतना बड़ा अधिकार था, ये कॉस्मिक पावर ब्रह्मा आकर के उनको बोलते हैं अब तुम नहीं बैठिए, आप जगत को दीजिए। इसलिए ये व्यक्ति पे बुद्ध बोलते हैं कि मेरे समान कोई नहीं, ना तो आगे हुआ ना भविष्य में कोई होगा, ऐसा होगा। फिर यहाँ आकर के वाराणसी में आकर के सारनाथ में जाकर के उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर उपदेश है, अभी इतना समय तो हमारे पास नहीं, इसे संक्षेप में कर देते हैं हम लोग। जिसका सार ये है 4 आर्य सत्य। जगत में दुख है एक आर्य सत्य, जगत ये दुख का कारण है ये दूसरा सत्य, ये दुख से निवृत्ति है माने निर्वाण है ये तीसरा सत्य, और ये निवृत्ति के लिए साधन भी है, उपाय भी है, ये 4 आर्य सत्य। फिर उपाय के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। अभी ये जो 4 सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख से निवृत्ति है, दुख निवृत्ति का उपाय, एग्जैक्टली ये 4 कारण पतंजलि योग सूत्र में मिलते हैं। पतंजलि योग सूत्र में ये चारों का अलग नाम दिया है। तो पतंजलि योग सूत्र में है हेय माने दुख, हेय हेतु दुख का कारण है, हान माने दुख से मुक्ति, हानोपाय दुख से मुक्ति का उपाय, हेय हेय हेतु हान हानोपाय, चतुर्व्यूह इसको बोलते हैं। एग्जैक्टली वो चतुर्व्यूह पतंजलि योग सूत्र में है जो भगवान बुद्ध ने अपना आविष्कार के रूप में जगत के सामने रखा। अभी किसने किसके पास से लिया ये तो बोल नहीं सकते, मगर बोलते हैं पतंजलि बाद में हुए हैं, इसलिए शायद पतंजलि ने बुद्ध से लिए। मगर बुद्ध ने भी जो पाया है, बुद्ध का पूरा ज्ञान के बीज तो ये भूमि पे अनादिकाल से ही बीज वहां पर है। ये बीज ही बुद्ध के अंदर में एक वृक्ष बने, और उस वृक्ष जो बना बोधि वृक्ष, उसको जो भाषा दी और एक सिस्टमेटाइज किया, वो सिस्टमेटाइज आगे नहीं था, सिस्टमेटाइज बुद्ध ने किया। जो बात वेदांत में लिखी है, उपनिषद में लिखी है, बात वही बोलते हैं, भाषा दूसरी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट दूसरे ढंग से देते हैं। बुद्ध ने यहाँ जो पहला उपदेश दिया, 16 दिन में ही 60 भिक्षु हो गए, उनके अनुयायी 60 हो गए। इन अनुयायियों को बाहर भेजा मिशनरी धर्म। प्रथम जगत का मिशनरी धर्म वाराणसी से आरंभ हुआ। सारनाथ तो उसमें वाराणसी ही बोलते हैं, अभी भी वाराणसी है। तो प्रथम विश्व धर्म का आरंभ वाराणसी से हुआ, ये भी वाराणसी को श्रेय था। फिर बुद्ध घूमते हैं, उपदेश देते रहते हैं। उपदेश में 15-20 मिनट में जो मैं बोल सकता हूँ वो मैं बोल दूंगा, कहानी ही थोड़ी बोल दूंगा। बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध बहुत लॉजिकल थे, तो कोई शास्त्रों के ऊपर में आधारित रहने का नहीं बोलते, इसलिए बोलते थे कोई एक पुस्तक तुमको बोले इसलिए ये बात तो नहीं माना,
मैं बोलता हूं बुद्ध, इसलिए भी ये बात को नहीं मानो। बहुत से लोग ये बात बोलते हैं, इसलिए भी तुम ये बात को नहीं मानो। मगर जब तुम्हारी समझ में पूरी आ जाए तब ये बात मानो। इसलिए उन्होंने जो धर्म दिया उसको 3 शब्दों में बात किया है: प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा माने ये बुद्धि, जिस बुद्धि से हम लोग पूरा बुद्ध का दिया हुआ चार्टिंग को समझ जाए। शील माने चारित्र, ऐसा चारित्र बनाना है जो निर्वाह के उपयुक्त हो। और ये चारित्र के साथ में समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम पूरा इसमें सब समझ जाता है। प्रज्ञा का दोनों अर्थ होता है। विजडम, ये पूरा का पूरा तत्व और थियरी को समझ लेना है, ये एक अर्थ है। दूसरा, प्रज्ञा माने बोधन को प्राप्त होकर के जो स्थिति बनी वह भी प्रज्ञा। जैसे वेदांत में ज्ञान का 2 अर्थ होता है। एक तो थियोरिटिकल वेदांत तो पूरा हम समझ ले, उसको भी ज्ञान बोलते हैं, इसलिए वो ज्ञान मार्ग भी। मगर वो थियोरिटिकल वेदांत जानने के बाद में आत्मा अनुभूति रूप जो ज्ञान होता है वह भी ज्ञान है। एक अनुभूतियात्मक ज्ञान है, एक माहित्यात्मक ज्ञान है। ऐसे ही प्रज्ञा के भी बहुत से अर्थ में ये 2 प्रधान अर्थ है। एक माहित्यात्मक ज्ञान विष्णु और एक अनुभूत्यात्मक ज्ञान। तो माहित्यात्मक ज्ञान प्रज्ञा जब हो गई तब उसी चारित्र में वो ज्ञान को लाना है। उसी हुआ कि चारित्र के साथ में मन की एकाग्र करके मन को समाधि में ले जाना है। और जब मन समाधि में होगी तो फिर प्रज्ञा उत्पन्न होगी, वो दूसरी प्रज्ञा होगी। ये 3 में बुद्ध उसको समावेश करते हैं। बुद्ध बोलते हैं मैं शास्त्र का और दर्शन का, फिलोसॉफी का आग्रह नहीं रखता। बुद्ध ने कोई फिलोसॉफी नहीं बोली। बाद में बहुत सी फिलोसॉफियां बनी बुद्ध के वाक्यों से, मगर बुद्ध को एंटी फिलोसॉफी। जैसे रामकृष्ण बोलते थे ना, अरे आम कहते ऐसे तो आम का কত ডাল আছে, কত বৃক্ষ আছে, কত পাতা আছে, কেন गिनती করতে যাচ্ছ और जीवन बर्बाद करते, आम खाओ। ऐसे ही बुद्ध कोई दर्शन की बात बोलने से कुछ प्रश्न बुद्ध ने बना के रखे थे, ये प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दूंगा। आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, जगत शाश्वत है कि नहीं, जगत नहीं, ये कोई नहीं दूंगा। मैं तो एक डॉक्टर के जैसा हूँ, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, और तुम दुखी हो तो तुमको दुख से कैसे मुक्त करना। एक डॉक्टर के पास में अगर एक आदमी जाए जिसको एक तीर लग गया और तीर शरीर के अंदर में घुसा हुआ, और वो व्यक्ति आके बोले तो मुझे पहले ये बताओ किसने तीर मारा। वो ब्राह्मण था न क्षत्रिय था न शूद्र था। ये तीर किस वस्तु का बना है, धातु का है न खाली बांबू का शार्प होकर के शरीर में घुसा। तब ये जान के मैं तीर को निकालने को दूंगा। तो डॉक्टर के पास में ऐसी बात बोले ये सब जानने के लिए हम व्याख्या करेंगे तो तुम पहले ही मर जाए, इसलिए पहले तीर को निकालो और बाद में तुमको जो जानना है वो जानना है। तो बुद्ध बोलते हैं तुम्हारी जो बीमारी है उस बीमारी को कैसे ठीक करना वो उपाय में बताता है। फिर उपाय जानने के बाद में तुमको जो विचार करना है करना है। उपाय के बाद में जिसको आंख मिल जाती है फिर उसको जानने की जरूरत नहीं होती, वो तो देखता है। तो कैसे साधना करेंगे? बुद्ध और आनंद एक बार जंगल में जाते थे, जंगल में घूमते ही रहते। आनंद 24 घंटा उसके साथ में रहता था, उसका कृषि होता था। तो एक बार बुद्ध एक जगह में बैठे, पानी की बहुत प्यास लगी थी, तो एक पात्र दिया तो तुम जाकर के पानी भर के आओ। नदी के पास में पानी भरने को गया तो उसी समय कारवां चला जा रहा। पुराने जमाने में जो बिजनेसमैन व्यापारी रहते थे, श्रेष्ठी लोग रहते थे, सैकड़ों गाड़ियों में और खच्चर पे और घोड़े पे सामान लेकर के एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार चलता रहता था। तो ये सब वहां से निकला तो पानी बहुत गंदा हो गया। तो वापिस आया
बोले ये तो यहाँ ये सब चल रहा है, पानी तो गंदा है, तो कैसे लाऊंगा आपके लिए? बोले तुम वापिस जाओ, चुपचाप बैठे रहो। तो वहां गया, बुद्ध चुपचाप, आनंद चुपचाप बैठा है, घड़ियां चली गई, गंदा पानी, धीरे धीरे गंदा पानी सब चला गया। माटी जो कचरा उठा था वो नीचे बैठ गया, पानी सबकी धारा सबसे चलने लगी और बुद्ध आनंद पानी का पात्र को भर के बुद्ध को दिया। तो क्या किया तुम? मैं तो कुछ नहीं किया। तो पानी कैसे शुद्ध हो गया? बोले मैं तो वहां बैठा रहा, पानी अपने आप में शुद्ध हो गया। तो ये भी साधना है, तुम चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो नदी को, चित्त नदी को। अगर तुम चुपचाप कुछ भी नहीं किए हुए देखते रहोगे तो देखते 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 पानी स्वच्छ हो जाएगा और तुमको ज्ञान हो जाएगा। यही उपदेश के ऊपर में आप जो विश्व भर में विपश्यना साधना चलती है, ये विपश्यना साधना के मूल में ऐसी कहानियां और बहुत सी बातें हैं। देखते रहो, कुछ भी नहीं करो, चलता हो देखो, बैठा हो देखो, खाता हो बैठो, खराब आदमी है देखो, अच्छा आदमी को भी देखो, कोई रिएक्शन नहीं दो। रिएक्शन माने वृत्ति, डोंट रिएक्ट फॉर एनीथिंग, जस्ट सी एंड सिट क्वाइटली। ये क्वाइटली अगर बैठ भी सके तो काम बन जाएगा। आदमी क्वाइटली बैठ नहीं सकता। ये उसको सम्यक स्मृति, विपश्यना, विशेष रूप से पश्यना, ये बुद्ध की साधना का एक प्रधान, बहुत सी साधना है बुद्ध धर्म में। जैसे पातंजलि योग सूत्र में बहुत से ज्ञान है, ऐसे यहाँ भी है, मगर ये एक प्रधान, दूसरा एक प्रधान होता है जो जैन धर्म में हमको होता है, और वो एकदम विचित्र टाइप का। दो कहानी बताऊंगा। एक बहुत बड़ा जैन योगी जो निर्वाण को प्राप्त हो गया था, आश्रम का मुखिया था, और कोई गांव में गया था, कुछ खरीदी करके आता था। माता के ऊपर में टोकरी थी, उसमें बहुत से वस्तु, टोकरी थी, पुटली, पुटली जो होता है ना, पुटली। अभी भी गांव में पुटली बांध के रहते जाते हैं। अभी तो सुन के आ गया, पहले तो नहीं था। माँ के जीवन में देखते हैं, माँ भी पुटली बांध के ही जाती है। तो ये पुटली बांध करके जा रहा था, तो कोई एक आदमी उसके आश्रम में गया, बोला मैं जैन ध्यान सीखना चाहता हूँ, ध्यान सीखना चाहता हूँ, गुरु जी तो नहीं है, तो बाहर गए, तो मैं तो रुक नहीं सकता हूँ। तो रास्ता में चल दिया, यहाँ से वापिस आना। शाम को रिंगाई, रास्ता में रिंगाई को मिला, अब तो बोला मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। जैन मास्टर जो कोई विचित्र विचित्र टेक्निक होती है, उसने टोकरी जो ऊपर में बांधी थी उसको फेंक दिया, चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में पुतली को माथा में रख करके चल गया, उपदेश हो गया। उपदेश ये था, क्योंकि ये उपदेश समझने की जिसकी योग्यता है वही उसको साधना कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। तो उसने समझ लिया ये माथा में जो पुतली लेकर के विचारों की और हठाग्रहों की और कामनाओं की और वासनाओं की, वो पुतली को फेंको, अस्थिर हो जाओ, बैठो या खड़ा हो, बिना पुतली, बिना विचार, बिना वासना, बिना तृष्णा, मन को खाली कर दो, पुतली को फेंक दो, बोधित्व प्राप्त हो जाएगा। ये एक उपाय। तीसरा, बुद्ध रोज सुबह शाम उपदेश देते थे। एक दिन सुबह में बहुत से श्रावक और भिक्षु, श्रावक माने ग्रही होता, भिक्षु और भिक्षुणी सन्यास बैठे हुए थे। रोज तो बुद्ध आकर के बैठेंगे, सब प्रणाम करेंगे, फिर बुद्ध बोलना चालू करेंगे। उनकी बोलने की भी एक अलग ही स्टाइल थी, मगर आज तो कुछ बोले नहीं। साथ में पास में एक बड़ा रुमाल लेके आए, सबके सामने रुमाल में एक गांठ बांधी, फिर दूसरी गांठ बांधी, फिर तीसरी गांठ बांधी, ऐसे 10-12 गांठ बांधी।
फिर रुमाल बता करके सबको पूछते हैं कि भिक्षु, मैं जो रुमाल को लेकर के आया था, ये क्या वही रुमाल है? तो एक भिक्षु खड़ा होकर के बोला, प्रभु, एक दृष्टि से तो वो वही रुमाल है, मगर दूसरी दृष्टि से ये वही रुमाल नहीं है, क्योंकि उसमें गांठ पड़ गई। तो ये रुमाल जैसा था वैसा बनाने का क्या उपाय है? बोले, जिस ढंग से आपने गांठें बांधी थी उससे उल्टा ढंग से आप सब गांठ खोल दे जाइए, सब गांठ खुल जाएंगे, तो रुमाल जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो बुद्ध बोले, यही मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूं। जिस क्रम में बंधन की गांठें पड़ी है, अविद्या, तृष्णा, संस्कार इत्यादि 12 नाम वे लोग बोलते हैं, ये 12 जो गांठें पड़ी हुई हैं, वह गांठों को खोलो, तृष्णा को छोड़ो, वासना को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, प्रज्ञा को लाओ, विवेक को लाओ, और इसका ज्ञान से अविद्या को जला डालो, अविद्या मूल डालो। और जब ये सब गांठ खुल जाएगी तो रुमाल जैसा है, तुम जैसा है, तुम्हारा स्वरूप जैसा है, वैसा ही हो जाएगा, बौद्धित्व प्राप्त हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध होना ही बुद्ध है। 2 ढंग से हमको बोध होता है। ये पात्र को मैं पकड़ा हूं और इसका जो सेंसेशन मुझे है, जो मेरे मन के आप में आया और मैं जाना ये पात्र, तो ये वस्तु का बोध हुआ। तो एक वस्तु बोध, ये वस्तु का बोध जो ज्ञान के प्रकाश में मन ने जाना, वह जो बोध है वह वृत्ति नहीं, वह का प्रकाश में ये वृत्ति प्रकाशित होती है, और मैं जानता हूं यह बोध। ये बोध को जो जाने बोध, वह बुद्ध। स्वामी जी का समाधि का वचन है, बोधे बोध। ये जो बोधे बोध है, ये बोध सामान्य, ये बोध का बोध जिसको है वो चैतन्य। तो बुद्ध ये बोलते हैं कि अज्ञान के जाने के बाद में जो अंतिम बोध रहेगा, कोई वृत्ति नहीं, कोई विचार नहीं, मन ही जैसे ड्रॉप हो गया तो उसके साथ में सब विचार, अहंकार इत्यादि ड्रॉप हो गया। मगर ये सब ड्रॉप होने के बाद में एक जो सचेतता बनी रहती है, जिसको बुद्ध स्मृति बोलते हैं, सम्यक स्मृति, विचार शून्य सजगता। ये विचार शून्य सजगता है, वही बोध है, वही बुद्धत्व है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। जिसने ये समझ लिया, जिसके अंदर में ये प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, ये प्रज्ञा के द्वारा प्रज्ञा पार होके प्रज्ञा पारमिता का ज्ञान उसको हो जाएगा, वो बुद्ध हो जाएगा, उसका निर्माण होगा। और ये जब होगा तो दुखों की निवृत्ति होगी, और दुखों की निवृत्ति होने के बाद में क्या रहा? शून्य बोलो, पूर्ण बोलो, आनंद बोलो, जो भी शब्द बोलो, सब शब्द अधूरे हैं, और कुछ ऐसा हुआ जिसको जीवन में कभी नहीं जाना था। ये आनंद मिला जो आनंद का स्वाद कभी नहीं मिलना था। ये मिलने से अपने आप में अंदर में बोध हो जाता है, बस जीवन में जो पाना था होता है, जीवन कृत्य हो गया। बोधत्व को पाना वही बुद्ध का मार्ग है। और ये बोध का मार्ग जितनी स्पष्टता से सिस्टमैटिकली बुद्ध ने समझाया, उस मार्ग में बुद्ध अद्वितीय है। बुद्ध के मार्ग में बुद्ध के जैसा कोई नहीं है हुआ, इसलिए बुद्ध अपने मार्ग के अद्वितीय गुरु है। शब्दों को देखना, बुद्ध अपने मार्ग में अद्वितीय है, और सब अपने मार्ग में अद्वितीय है। यीशु अपने मार्ग में अद्वितीय है, महावीर अपने मार्ग में अद्वितीय है। मगर रामकृष्ण की बात जब आएगी, रामकृष्ण सब मार्ग में पारंगत है। इसे
अद्वितीय से भी ऊपर जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अद्वितीय तो दूसरा नहीं है ऐसा बोलकर नहीं तो बोलना पड़ता, यह तो सर्वोच्च है। इसलिए सर्वदेव देवी सर्व ये बुद्ध धर्म भगवान, ये बौद्ध धर्म आज हम हिंदू रामकृष्ण संघ के आश्रम में मना रहे हैं। एक ऐसा समय था इतिहास में जब हिंदू और बुद्ध एक दूसरे के शत्रु थे, और शंकराचार्य का पूरा जीवन तो बुद्ध फिलोसॉफी को डिफीट करने के लिए गया, और इतना डिफीट हुआ कि भारत से उसकी जड़ें कमजोर हो गई, फिर बाहर जाने लगा, और फिर मुस्लिम आक्रमण हुआ, नालंदा और तक्षशिला जैसी सब यूनिवर्सिटी जो बुद्धिस्ट लोग चला रहे थे, हजारों बुद्धिस्ट साधुओं की कत्ल कर दी। नालंदा में जितने पुस्तक थे, कितने महीनों तक वो पुस्तकालय जलता रहा, उसको पूरा का पूरा मुस्लिम आक्रमण ने खत्म कर दिया, और ये देश से बुद्ध नामो निशान हो, क्योंकि जो कत्ल हुई बुद्ध की सब भिक्षु लोग भाग करके पड़ोसी के देश में चले गए, और बिना भिक्षु का बौद्ध धर्म खड़ा नहीं रह सकता। बौद्ध धर्म वो भिक्षु भित्तिक है, हमारे वहां भिक्षुक रहे न रहे उससे हिंदू धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेद भित्तिक। तो वहां ऐसा होने से बाहर में चले गए, मगर फिर से अभी भगवान बुद्ध का पुनर्जागरण भारत में हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है, विश्व में भी उसका प्रसार हो रहा है, और बुद्ध का एक नया ही आग्रह लोगों के मन में प्रकट हो रहा है। तो आज इतना ही, भगवान बुद्ध को प्रणाम करके, भगवान श्री रामकृष्ण का चरण को प्रणाम करके आज के वक्तव्य को समाप्त करें।